प्लेन में, ट्रेन में इतना सारा यात्रा करके इतना दूर क्यों आया? आने के पीछे एक ही रास्ता है, एक ही कारण है। आने वाला 5 साल डरा नहीं रहा हूँ। शनि देव ऑलरेडी मीन राशि में जा रहे हैं, और अगर आप 100 साल का हिस्ट्री देख लो, 200 साल का इतिहास नेट में अवेलेबल है। जब भी 30 साल में शनि मीन राशि में आते हैं, विश्व में बहुत सारा प्रलय होता है। और इस बार तो मालिका शास्त्र के अनुसार और ज़्यादा विकट आने वाला समय होने जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग, ऐसे म्लेच्छ जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, उनको यहाँ से जाना है, और ऐसे आसानी से नहीं जाएंगे, बहुत कष्ट पाके जाएंगे। तो कल की भगवान गौ माता के इच्छा के अनुसार आप लोगों को जागृत करने, आप लोगों को चेताने, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने, आप लोगों के अंदर एक घंटी बजाने के लिए आया हूँ। जग जाओ, तैयार हो जाओ, खुद को और अपने परिवार को, अपने देश को आप लोग जरूर बचाइए, रक्षा करिए। और इस रक्षा का आधार केवल और केवल गौ माता से ही संभव है, बिना गौ का संभव नहीं है। हमारे मालिका शास्त्र में बताया गया है, जब तक विश्व में एक गाय जिंदा है, तब तक धरती खत्म होने वाला तो नहीं। लेकिन कौन से गाय? आप जो रास्ते में देखते हो, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन नहीं, शुद्ध देसी गाय। गौ माता ही धरती का रक्षा का एकमात्र कारण है। गौ माता ही हमारे जीवन का आधार है। ओम गौ माता जय गौ माता, 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 जय गौ माता जय गौ माता, जय गौ माता जय गौ माता। अन्न की आधार जय गौ माता, 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 जल की आधार जय गौ माता, जल की आधार जय गौ माता, स्वास्थ्य की आधार जय गौ माता, स्वास्थ्य की आधार जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। अन्न की आधार जय गौ माता। बिना गौ से शुद्ध अन्न नहीं बनता। जल आप जो पी रहे हो ना, ये जल देने वाली कौन है? बोला बारिश नहीं, जल कहीं से मिलने वाला है तो गौ से। और स्वास्थ्य, हेल्थ कहाँ से? बोला गाय से। ये बताने आया बस। और इसके माध्यम से आप सभी के समस्याओं का दूरीकरण, ये हमारा लक्ष्य है। आप जानते हो समस्या माने क्या? आपके जीवन में जो समस्या क्या होता है? अच्छा सबको पिला दो, पहले पिला दो।
एक भजन लेना पीते पीते, बाकी लोग भी उधर पीने में ध्यान दें। आप जो पी रहे हो, क्या पी रहे हो पता है ना? पता स्टार्ट। तीन लोक में सबसे प्यारी गो माता, तीन लोक में सबसे प्यारी गो माता, तीनों लोग में सबसे प्यारी गौ माता, तीनों लोक में सबसे प्यारी गो माता, माता का सेवक सबको है माता, गो माता का सेवक सबको है माता, गो माता का सेवक सबको है माता, गो माता का सेवक सबको है माता, जय गो माता, जय गो माता, जय गो माता, प्रभु दीन दयाल, सेवा को पार कर सब से पार कर, सेवा को पार कर सब से पार कर, पासे को चरणों में झुक जाता, पासे को चरणों में झुक जाता, माता
सबसे पहले कल हम लोग जो बात किए थे आपके जीवन के समस्याएं, और सबसे बड़ा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। हम मनुष्य तो हैं लेकिन सुख में नहीं हैं, शांति में नहीं है, समृद्धि नहीं है। जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते। और क्यों नहीं होते और क्या करने से संभव है? ऐसे 3 कारण जिसके कारण लोग दरिद्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। वो 3 कारण क्या है? कल तक आप अमीर थे, आज गरीब हो गए। ऐसे मनुष्य क्या वो 3 बड़ा मिस्टेक ज्ञान अज्ञात में कर लेता है, जिसके कारण उसके जीवन से लक्ष्मी माई चली जाती है, वो गरीब हो जाता है। ऐसा क्या 3 गलती करते हैं जो जीवन से सुख चला जाता है? सुख का देवी, सुख का देवता कौन? कमलाये विद्महे सुख प्रदायिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। माँ कमला, आप जो जगन्नाथ मंदिर पुरी गए हो, इधर माँ लक्ष्मी, इधर माँ कमला विमला का मंदिर है, और उन्हीं के पास सुख पड़ा है। आपको पता नहीं कमला माँ का क्यों पूजा करते हैं। और कमला माई के पुराण को अगर देखेंगे तो कमला माई इंगित करती है कि गौ माता के पास सुख का कारण है। जो आज आप बीमार हो या आज बीमार नहीं हो तो कल तो पड़ोगे। और बीमारी 2 प्रकार के, आधिज, अनाधिज। एक शारीरिक रोग, एक मानसिक। और स्वास्थ्य का रहस्य, और स्वास्थ्य माने क्या, किसे स्वास्थ्य कहते हैं? mere diseaseless condition of physical, mental, social, spiritual and economical illness। और आपकी जिंदगी में अगर कमी है तो आप रोगी हो, ये विज्ञान कहता है। और ये रोग के पीछे कारण क्या? दूसरा, क्योंकि आप अपने जीवन में समस्याओं को समाधान कैसे करना है नहीं पता, जिसके लिए आप समस्या में पड़ते हो। एक शिव जी जानते हो, भगवान भोलेनाथ आपके हिमालय में रहते ना, तो ऐसे ही एक बार मीटिंग में सब कोई अपना अपना दुख सुनाते जाता है। लोग आते हैं, अपना दुख सुनाते जाते हैं। तो उनका शिव जी का लैपटॉप, गणपति महाराज साइड में, वो अपना बैठे, इधर कार्तिक भगवान, पार्वती माई, तो सब अपना अपना दुख समझा रहे हैं। तो एक आप जैसे नेपाली भाई, कोई बहुत विद्वान आदमी एकदम टोपी ओपी लगा के पहुंच गया, बोले शिव जी भगवान, और मेरा बड़ा समस्या है। बोला क्या समस्या, बोलो। तो शिव जी बोले तुम बताओगे ना? नहीं। बोला बहुत बड़ा समस्या। बोला अरे समस्या तो बोल। बोला ऐसा है, जब मैं नहाता हूं ना तो भीग जाता हूं। शिव जी का भेजा खत्म। बोले ऐसा समस्या तो कभी नहीं सुना। बोले नहाते हो भीग जाते हो। शिव जी का दिमाग ठनक गया। तब तक गणेश भगवान, बुद्धि का देवता, तो सुन में शिव जी को बोले, बोला ऐसा बोलो। तो शिव जी बोले ऐसा कर, तू ही बोल दे। बोला नहीं नहीं, आपको पूछा है ना, आपका मान सम्मान का बात है। तो शिव जी बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। अच्छा सुन बाबू, कल से जब तुम नहाओगे ना तो टेप बंद करके नहाओ, तो और भीगोगे नहीं। ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपना समस्या को समझ नहीं पाते। समस्या कहाँ है और किस कारण ये समस्या है, और एक्चुअली समस्या में है या नहीं है। हमारा आदत हो जाता है ना समस्या के साथ जीना। जैसे किसी किसान के पास पहुंचोगे, बोलोगे आपका क्या समस्या है? बोला सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बोले ये क्या लेके आए हो? बोला धान लेके आए हैं।
बोला जानते हो गवर्नमेंट का एक नियम है कि जब धान बेचने के लिए गवर्नमेंट के पास जाओगे तो ऊपर छात होना चाहिए। नहीं है। बोला वो नहीं होता है, हम लोग बेच देते हैं। नहीं, आपका नेपाल का बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इंडिया का बात कर रहा हूँ। बोले जानते हो जब धान देने के लिए आओगे तो गवर्नमेंट का नियम है कि खाना पीना देगा गवर्नमेंट। बोला मुझे नहीं पता। बोले जानते हो अगर धान बेचने के लिए आओगे गवर्नमेंट के पास तो वहाँ लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। बोला तुम्हें पता है? बोला मुझे नहीं पता। तो हमें ये पता ही नहीं कि हमारा समस्या एक्चुअली है क्या। हमें लगता है कि ये जो सालों से घुटने का दर्द है ना, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, बोला शायद इसी का नाम जिंदगी है, ये घुटने का दर्द में जीना है। सर दर्द है ना, सालों से है, वो थोड़ा सा पेंजोन लगा दिया, थोड़ा देर राहत मिला, यही शायद जिंदगी है। आप अपने घर में बहू लाती हो, शादी करते हो सुख के लिए, खुशी के लिए। तो जब आप गए थे बहू देखने के लिए तो वहाँ रामायण वाली सीता माई थी और बहू बना के ले आए तो महाभारत वाली बन गई। बोले ऐसे ही है, ये कोई समस्या नहीं है। आज आप अपना बेटी शादी करा दिए और कुछ दिन के बाद आपके पास खबर आता है कि आपका जो दामाद है, जो जवाई राजा है, वो बाहर कहीं बांसुरी फूंक रहा है। आपको अच्छा लगेगा? आप घर में सुख के लिए बहू लाते हो और बहू आपके घर में महाभारत कर दे। बाद में पता चला कि सास ससुर को पूछने वाली नहीं है, मेहनत करने वाली नहीं है। क्या ये समस्या नहीं है? सामाजिक पारिवारिक समस्या। कभी ये कारण ढूंढे हो कि क्यों ऐसा है? आप तो ऐसे नहीं थे। आप अपने मायके से जब आए और कितने, उस समय कुछ व्यवस्था नहीं था। आज गैस चूल्हा में टिक आग जल जाए, आगे लकड़ी लाओ जलाओ, आपके माता जी का त्याग करो और धान कूटो, फिर खाना। ज़्यादा नहीं, 50 साल पहले चले जाओ, 60 साल पहले चले जाओ। अभी बोरा से लाओ और धान डाल दो, चावल आ गया, फटाफट खा लिए, 5 मिनट में तैयार। 2 मिनट मैगी चाहिए मुझे, अभी खाना 2 मिनट में बन जाता है। आगे कपड़ा साफ करने के लिए नदी बांध पोखरा में जाना पड़ता था, अभी धोबी वाला मशीन है, डाल दो, घटे घटे साफ। 2 मिनट में आपका समाधान। आगे फ्रिज से निकाला और तुरंत डाला, शरबत पिला दो। कोई आगे आगंतुक आता था तो नींबू और बोलो और पिलाओ। आप ज़्यादा नहीं, 70 साल पहले चले जाओ और आज का जिंदगी में, आज सब कुछ इजी है ना। या नेपाल में नहीं है? वॉशिंग मशीन नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, धोबी मशीन नहीं है, पत्थर में मसाला बनाते हो, पैकेट ले आया, मशीन में डाला, ड्रर मसाला तैयार, और सब्जी में घोला ढाला और खाया, पेट भर। सब सुविधा है, फिर आप बीमार कैसे? सब सुविधा है तो आपका बहू को कष्ट कैसे? फिर क्यों नहीं सुनती है? फिर क्यों नहीं मानती है? फिर घर में क्या, आप अपने घर में पूछ लो, शांति में हो, खुशी में हो, सास को बहू के प्रति डर नहीं लगता? कुछ बोल दे और बात का बतंगड़ बन जाए। क्या यही हमारी संस्कृति है? हम कहाँ गिर चुके हैं? अगर ये सब ठीक है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर इसमें आप संतोष हो, मुझे कुछ समझाने का आवश्यकता नहीं, मेरा आने का कोई कारण नहीं। अगला बार नहीं बुलाना, आप ठीक हो, इधर हम लोग ठीक हैं। वो मेरा पापा बाबू कहाँ गया? वो बोलता है नेपाल में क्या संध्या, सूर्य अस्त तो नेपाल मस्त। तो फिर और कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। ठीक, हाँ, खड़े हो जाओ भाई, बढ़िया ज्ञान दिया मेरे को। ताली मारिए इसके नाम पे। ये हाँ, मेरे को बोला गुरुजी यहाँ का तो यही कल्चर है। अगर आप इसमें सेटिस्फाइड हो, यहाँ जो आए हो, जो उधर के हैं उनका बात छोड़ो, अगर आप इसमें खुश हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी आगे कल चल के उनको भी सूर्य अस्त नेपाल मस्त करना है, तो चिंता का बात नहीं। अगर आपको लगता है कि कल आप अपना बेटी को शादी कर दो और आपका दामाद कहीं और कुछ करे, इसमें आप खुश हो, मुझे कुछ कहने का आवश्यक।
अगर ये सब समस्या आपकी जिंदगी का है तो फिर आप मेरा बात सुनो। आप जिस घर में रहते हो, कोई नया घर लिया, उस घर में आया और वो डूब गया, उसका धंधा पानी चौपट। व्यवसाय में बहुत पैसा एक दिन कमाता था और आज नहीं कमा पा रहा है। कल तक आप बहुत अच्छे से चलते फिरते घूमते थे, घोड़ी जैसे कुत्ते फांदते थे, घोड़ा जैसे कुत्ते फांदते थे, आज डंडा लेके चलना पड़ रहा है, बीमार हो। एक बार याद करो आपके बाप दादाओं को, 70 साल 80 साल में उनका स्वास्थ्य क्या था और आज आपका 60 75 55 में क्या हालत है। आप खुद एनालिसिस करो, खुद आप अनुभव करो और इसमें अगर आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो कि नहीं हम जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे, हम जल्दी बीमार पड़ेंगे, जिंदगी भर का जितना कमाई है सब लेके बड़े बड़े नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम में दे देंगे, इसमें अगर आप खुश हो, अगर ये आपके लिए समस्या नहीं है तो फिर विषय नहीं है। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है और इसका समाधान क्या है। आपके छोटे छोटे बच्चे, उनको मोबाइल दे दो, वो खेल रहे हैं और उसमें क्या ज्ञान मिल रहा है आपको नहीं पता, क्या संस्कार मिल रहा है आपको नहीं पता। इसमें आप खुश हो तो मुझे कुछ कहना नहीं। और बड़ा समस्या क्या, आपके घर में बहू आई, आपके घर में बच्चा जन्म हुआ, लेकिन मां के स्तन में आगे जैसे दुग्ध था, आज बच्चों को दुग्ध मिल रहा है क्या? आप खुद अनुभव कर लो। अगर मिलता तो आपके बाजार में बेबी फूड मिलता क्या? बेबी फूड जानते हो ना, खरीद रहे हो कभी 500 रुपये का डब्बा, 600 का डब्बा, कोई कहीं खरीदे हो? पूछ लेना अपने आप से। हाँ, क्यों खरीदना पड़ रहा है? मां के स्तन से दुग्ध कहां चला गया? कौन ले गया चोरी करके? और दूसरा प्रश्न, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, बड़ा सिंसियर और सीरियस बात है, मजाक करने तो नहीं आया। आपके देश के माताओं के स्तन में और दूध नहीं है तो फिर गोरखा रेजिमेंट के लिए वीर सपूत निकलेंगे क्या? डब्बा का दूध पी के, बेबी फूड खा के आपके देश में बच्चे गोरखा, जिसका खुखरी से पूरा विश्व डरता है, कल निकलेगा क्या? ये प्रश्न है। और अगर ये है तो कारण क्या है? कभी ये प्रश्न आपके दिमाग में, आपके हृदय में आया कि क्यों आज नेपाल, जो पहाड़ पर्वत और गाय जिस देश का राष्ट्र पशु है, उस देश के दुकान में, मेडिकल दुकान में बेबी फूड मिल रहा है और आपके बच्चे आज खा रहे हैं, पी रहे हैं और आने वाला समय में भी अगला पीढ़ी भी और ज्यादा खाएगा। क्या कारण है मां के स्तन में दूध सूखने का पीछे? यही तो सब कुछ है ना। मां का दूध पिया है तो आ लड़के दिखा बोलते हैं ना, तो आगे नेपाली गोरखा बोलेगा हम तो मां का दूध नहीं पिया, हम तो वो मेडिकल दुकान का डब्बा ला के पिया है। लड़ेंगे कहां से? मजबूत कहां से बनेंगे? अच्छा चलो, गोरखा रेजिमेंट का बच्चा तो ऐसा बोलेगा, आपकी बेटी ये ऐसा संतान आगे नेपाल को दे पाएगा जो उत्तम नागरिक हो, महायोद्धा हो, जिसके स्तन से दूध ही नहीं? क्या ये समस्या नहीं है? इससे बड़ा और कुछ समस्या हो सकता है, जहां आपका अगला पीढ़ी जन्म होने का विपद के कगार पे खड़ा है। ये पहला समस्या है। और ये अपने आप को पूछ लेना कि इसका कारण कौन? इस देश के माताओं के स्तन से दुग्ध कौन चुराया है, जिसके कारण इस देश के दुकान में बेबी फूड मिल रहा है, 15 दिन का बच्चा को उसको लाके खिलाना पड़ रहा है, 1 महीना का बच्चा को पैकेट नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 4 खिलाना पड़ रहा है। क्या कारण है? और इसका समाधान किसी के पास है तो किसके पास है? केवल और केवल गौ माता के पास है। और कौन से? बोले देसी गौ माता। ये बोलने आया हूं, नहीं तो मेरे दिन का 50,000 नुकसान करके यहाँ आने का कोई कारण नहीं था। यहाँ पैसा कमाने नहीं आया। आप जानते हो इंडिया का करेंसी क्या है, नेपाल का क्या है। मैं ये जागृत करने के लिए आया हूं कि ये समस्या के बारे में आप सोचो एक बार। जो आज तक कोई आपको बोला है?
ये प्रॉब्लम बोल के कोई बोला है आपको आज तक? आप जानते थे पहले, आप जानते थे ये प्रॉब्लम है, अब ये चिंता करना पड़ेगा। और अगर चाहते हो कि अगला पीढ़ी ऐसे ही दुर्बल हो जाए, नपुंसक हो जाए, कापुरुष हो जाए, भीरू हो जाए, ठग हो जाए, कामचोर हो जाए, आलसी हो जाए, दुर्बल हो जाए, मेहनत करने के लिए पीछे हो जाए, फिर क्या इस देश का उन्नति संभव है? क्या इस देश में कभी उन्नति हो सकता है? क्योंकि आज के डेट में हर आदमी, कल जो बता रहा था, रघुपति राघव राजा राम, बिना काम और दे दाम, सबके साथ ये चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्यों मेहनती नहीं है? क्योंकि मां का दूध नहीं पिया। और क्यों मां का दूध नहीं है? ये बिंदु का समाधान आगे चलते होगा। दूसरा ये है कि एक बात बताओ, परिवार में, जिस परिवार में मां बीमार, समझना, बड़ा सीरियस बात कर रहा हूं, मुझे कल से बोले थोड़ा मजाक गजाक कराओ, हंसाओ, वो बहुत साथी आदमी हूं, करा लेता, लेकिन टाइम नहीं है। ये आया हूं, अगला 5 साल क्या होगा धरती का, अगर बच गए तो हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन जो ग्रह स्थिति, जैसे कोरोना का स्थिति हुआ था, कोरोना, उस समय शनि और केतु का मिलन हुआ था। अभी तो शनि और राहु मिल रहे हैं। उस समय गुरु के घर धनु राशि में मिले थे, इस समय मीन राशि में मिल रहे हैं, और खतरनाक कंडीशन है। देखो आगे आगे होता है क्या। कहने का तात्पर्य डराने का नहीं है, जागृत कराने का। आप जागरूक हो, दूसरे को जागृत कर सकते हो। आप अगर जागरूक नहीं हो, मैं किसे समझाऊं? वो दुकान में खड़ा होकर दारू पीने वालों को समझाऊंगा, सुन का मालिका होने वाला है, कल के अवतार होने वाला है, और सुन गौ माता का रक्षा करना है, और सुन माताओं का स्तन से दूध बचाना है। बोलूंगा क्या दारू पीने वाला, मांस खाने वालों को? आपको बोलूंगा। हाँ, हो सकता है आप में से कोई एक निकल जाए, एक निकल जाए, काम हो जाएगा। ज्यादा आदमी नहीं चाहिए। एक शिवाजी था और देश का भारत के हिंदुत्व को बचा दिया। एक चाणक्य, चंद्रगुप्त, गुरु और चेला मिल गए, नंद साम्राज्य से देश को बचा लिए। एक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उस एक का ढूंढने में आया हूं, कोई एक मिल जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश का और इस विश्व का जो सबसे बड़ा समस्या है, और वह समस्या क्या? इस देश के माताएं, अपने आप को प्रश्न करो कि आप बीमार क्यों हो, और आपके नानी दादी के याद करो, अगर आप याद रखे हो तो वो कितना बीमार चलती थी, उनका बीमार का मात्रा कितना था, और आप बीमार क्यों हो? आप में क्या क्या बीमारी है? कॉमन है, घुटना दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, अनिद्रा, चिंता, आंख के नीचे काला, पेट में खट्टी डकार, अम्ल पित्त, नींद नहीं आना, बिना फालतू का थोड़े थोड़े बात में काली माई। हाँ, बात सहन करने का ताकत, बोल दे फिर देख लो। पतिदेव को भी समझ में आ गया कि मतलब साइड काट, बोलोगे और बदल कर देगा। तो जो मां के मातृत्व है, स्नेहता है, स्नेहमयी है, प्रेममयी है, कृपामयी है, दयामयी है, वो कहां गया? वो कहां भाग रहे हैं? प्रेममयी करुणामयी तुम, प्रेममयी करुणामयी तुम, प्रेममयी करुणामयी तुम, आनंदमयी तुम, प्रेममयी, आनंदमयी नारी के अंदर स्वभाव क्या है? प्रेममयी, कल्याणमयी, आनंदमयी, दयामयी, चैतन्यमयी, सचिदानंदमयी, हृदय में स्नेह है। हम नारी को तो इसी रूप में देखते हैं ना। आप झांक के देख लो, आपके घर परिवार में जो माताएं बहनें नया शादी करके बहू या आपका बेटी क्या कर रही है,
और ये है तो इसके पीछे कारण क्या है? ये गुण धर्म स्वभाव कहां चला गया? कौन चुरा के ले गया? मां के स्तन से दूध कोई चुरा के ले गया, डब्बा आ गया। घर में माताएं, बेटी, बहू, इनके अंदर ये जो उग्रता है, क्रूरता है। मैं कुंडली देखता हूं सारे विश्व का, अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड, सारे कुंडली में देखता हूं। और नेपाल से भी, नेपाल से नहीं होते तो आप यहाँ पे हम आज यहाँ क्यों आते? अभी 2 दिन से मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैक्सिमम केस यही है, क्रूरता, नारी का क्रूरता। कभी सुने थे? कितने %? और आज ये दुर्गुण क्यों? आज आप अपना बेटी को शादी करा दिए और डिवोर्स रेट जानते हो कितना केस चल रहा है? आपका नेपाल में शायद नहीं होगा, लेकिन इंडिया का बात बताता हूं। क्राइम जानते हो? जहां पर मर्डर का केस कोर्ट है ना, उसका अलग है, क्राइम वालों का। ऐसे फैमिली कोर्ट अलग है। आप किसी भी फैमिली कोर्ट में चले जाओ और बाहर का भीड़ देख लेना। आप 100 शादी कराते हो तो 70 डिवोर्स कोर्ट में जाके खड़ा होते ही होते हैं। 100 जोड़े शादी इस साल हो गए तो 70 डिवोर्स कोर्ट में। आपका नेपाल तो अच्छा है, मैं जानता हूं, यहां ऐसा नहीं होता है। ये क्यों है? ये गुण धर्म स्वभाव क्यों हो रहा है? और जिसमें कौन पिस रहा है? आपके बच्चे। तो आपका फैमिली को कौन लूटा? आप। और इसका समाधान क्या है? क्या ये सब आपकी समस्या नहीं है? आपका स्वास्थ्य को कौन लूटा? आपको बीमारी कौन दे रहा है? अच्छा, बीमारी का भी प्रॉब्लम नहीं था, कल बता रहा था ना, कैंसर। क्योंकि नारी शरीर ज्यादा क्या करती है? संग्रह शरीर है, ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसमें है। कृषि में देखना, फीमेल फ्लावर, उसके ऊपर कोई चलता है ना तो ये स्वीकार करता है और फल देती है। तो जब भी कुछ भी खाते हो ना, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, T20, DT, गैमेक्सिन, थीमेट, जानते हो इसी नारी शरीर में ज्यादा स्टॉक होता है, जिसके कारण आज महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर काटो, यूट्रस सिस्ट हो गया काटो, केमो दे दो, और कई सारे ब्लड कैंसर से लेके कितना सारा। ये बीमारी कौन दे रहा है आपको? कोई आके दिया है? कभी प्रश्न किए हो कि ये समस्या आज गांव-गांव, घर-घर में क्यों? और इससे बचने का समाधान क्या? इससे बचने का समाधान मैं जाऊं उससे पूर्व बता दूं। पहले जानना है कि आप जो दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री खाते हो, देखो, इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट खाते हो उनको अच्छा बोल रहा हूं, जो दारू पी रहे हो उनको अच्छा बोल रहा हूं, नहीं। मैं कल बता रहा था 100 में से 70 फीमेल शरीर, महिला शरीर में कैंसर का संभावना ज्यादा होता है। ये महिलाएं जिनको कैंसर हुआ है वो दारू पी रहे थे, गुटखा खा रहे थे, आप बीड़ी पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, खैनी रगड़ के खाते हो, मावा फावा गुटखा उटका कुछ खाते हो, फिर पुरुष से ज्यादा ना महिलाओं में कैंसर कैसे? ये प्रश्न कोई पूछे है? आपको कोई पूछा है? आप अपने को पूछे हो? जो कैंसर में अभी मर रहे हैं उनको पूछो कितना पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू पी रहा था, और जो पी रहे वो घूम रहे मजे से। क्या हुआ बताओ? हम तो ठीक है। 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या। सूर्य हस्त, नेपाल मस्त, 2 पैक ला। हमारे उड़िया में बोलते हैं हसे बोतलो कांदे कुकुड़ा, कुकुड़ा माने मुर्गी, हसे बोतलो, बोतल मतलब बोतल, तो बोतल हंसता है खुल के हम आ गया, चल डाल बोतल में, ग्लास में डाल, बना पेट। तो फिर इनको कैंसर क्यों महिला शरीर में? किस कारण से? और जानते हो जब कोई कैंसर में पीड़ित होता है उस महिला का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा कभी देखे हो? या नेपाल में अभी तक नहीं हुआ है? इंडिया में कोई आपके होंगे, पूछ लेना। केमो लगाओ, सारे बाल झड़ जाते, सूख के हड्डी, फिर भी ठीक होने का गारंटी नहीं।
10 लाख 20 लाख 25 लाख दे दिया, फिर भी जिंदा रहने का गारंटी, क्योंकि घर का माँ है, घर का बाप है, बूढ़ा है, घर का सारा जमीन जायदाद सब पैसा गिरवी रख के जिंदगी भर कमाया था और एक झटका में सब दे दिया। कैंसर है, नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ, मृत्यु। और आसान मृत्यु नहीं, बेड में पड़ा है, नीचे से निकल रहा है, ऊपर से निकलना है, देखने वाला कोई नहीं है, भयभीत है, तिल तिल करके घुट घुट के मरता है। कभी देखे हो, सुने हो? ये बीमारी कौन लेके आया? क्या भारतवर्ष में और नेपाल में आज से 70-80 साल पहले ऐसे महामारी बना था? इसके पीछे रहस्य क्या है? मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, आपके समस्याओं का आपके सामने रख रहा हूं। आखिरी में हम लोग समाधान का बात करेंगे। इन सभी कारणों के पीछे एक ही कारण दिखता है, और वो है क्या? जब से हम लोग अपने जीवन से गौ माता को हटा दिए, हम गौ पालन बंद कर दिए, शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री अपने जीवन से दूर हो गए। जर्सी है, हॉल्स्टन है, फ्रीजियन है। जानते हो ये जो जर्सी गाय है, इसका नेट में ढूंढ लेना, इसका साइंटिफिक डाटा किससे बना है? बोला सुअर से। सुअर का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, और जर्सी गाय इसीलिए क्योंकि ज्यादा दूध दे, उसका भी वैज्ञानिक प्रमाण हो चुका है। तो उसका दूध पियोगे तो आपके जीवन में पवित्रता, स्वास्थ्य। अब ये समझो कि देसी गाय किसे बोलते हैं। आप में से कितने लोग देसी गाय के देखे हो? हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है नेपाल, सब देखे हैं। वहां कई सारा कथा करता हूं, देखे नहीं है। बच्चे दिल्ली से आते हैं, बोलते हैं अच्छा दिस इज द एनिमल हु गिव मिल्क, मतलब ये गाय है जो दूध देते हैं। हम तो पैसा डालने से गाय दूध निकलता, वो गाय भी नहीं पहचानते। तो अब बताता हूं देसी गाय माने क्या और जर्सी गाय माने क्या। जर्सी गाय जब वो रंभाती है, कैसे रंभाती है? देसी गाय मां मैं। तो ये देसी गाय। अच्छा, देसी गाय का दूसरा पहचान क्या? ये क्यों बोल रहा हूं, देख लेना। आपके पास जो गाय है उसके पीठ में हम्प रहेगा, कुछ ऐसा करके उठा हुआ। अगर नहीं है तो जर्सी है, हॉल्स्टन है, फ्रीजियन है, पाढ़ा है, भैंस है। और वो जो कुछ है इसके ऊपर जो ऐसा वाला पार्ट है ना, उसमें बोलते हैं सूर्य केतु नाड़ी है, और सूर्य से वो शक्ति कवर होता है। एक बात बताओ, आज से 40 साल पहले यहाँ का तापमात्रा कितना था? यहाँ का टेम्परेचर आज जैसे गर्मी है वैसा था? कम था, आज बढ़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो सूरज तो बहुत है, लेकिन हर एक बॉडी में जाके विटामिन डी का टेस्ट करा लेना। आप जिनका भी यहाँ पर दर्द है, इस जगह में ये मसल्स में दर्द है, कमर में दर्द है, वो अपना बॉडी का विटामिन टेस्ट डी का टेस्ट करा लो। सूरज तो है, आपके बॉडी में विटामिन डी कहां चला गया? कौन ले गया? आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, विटामिन डी का गोली दे देगा। कौन चुरा के ले गया मां के स्तन से दूध? कौन चुरा के ले गया आपके घर का सुख शांति समृद्धि? कौन चुरा के ले गया आपके घर से सौम्य पत्नी, सुंदर बहू, सुशील बहू, प्रेम स्वरूपा, दयामयी, करुणामयी नारी का ये चरित्र कौन चुरा के ले गया? और देसी गाय का डिफरेंस, एक बोला कुछ, दूसरा देखना देसी गाय में क्या रहता है? क्या रहता है? कोई देखा है? झालेब। जर्सी गाय में नहीं रहेगा, छोटा छोटा। देसी गाय बहुत सेंसिटिव होती है। आप उसके चर्म में ऐसे उंगली रख दो, क्या होने वाला है? कोई देखा है? ध्यान देना, वो थरथराएगा, ऐसे वाइब्रेशन होगा। भैंस, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन, विदेशी गाय, उसके ऊपर मक्खी भिनभिनाते रहे, उसको कोई फर्क नहीं, बैठी है, हाँ, उसको टेंशन ही नहीं। शी इज नॉट सो सेंसिटिव फॉर क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में उसको कोई सेंसिटिविटी नहीं है। आप लोगों का तो है, आप तो घर में
डेली गोबर गोमूत्र दे के सफाई करते हो, शुद्ध पवित्रकरण करते हो, या फिनाइल दे के करते हो, जंतु मार, फिनाइल दो पाप कमाओ। लेकिन घर में साफ सुथरा है, पवित्रता नहीं है, फिर बोलते हो घर में कोई ऊपरी हवा कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया। गुरुजी आपको समझ में नहीं आता है, आजकल सब कोई एक दूसरे का डेवलपमेंट देख के जलते हैं। कोई आगे बढ़ गया, पैसा वाला हो गया, अमीर बन गया, बिल्डिंग विल्डिंग बनाया, तो बाकी लोग जलते हैं। अपना उन्नति से खुश नहीं है, पराया का उन्नति से खुजली चालू, जलन चालू, कैसे उसका पैर खींचे, टांग खींचे। और कुछ नहीं मिला तो जादू टोना, काला जादू, ऊपरी हवा, कुछ फेंक दिया, वो सब नाम लेना नहीं चाहता हूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे जाके। बोला पंडित जी तो बोल के गए इसको फेंकने से उसका फटेगा, तो हम भी फेंक के आ जाएं, उसका फटे तो हम भी मजा देखेंगे। तो वो सब सीक्रेट बात है, वो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सब जानते हो। आज का डेट में ये यूट्यूब में बड़ा जोश से अवेलेबल है। तो दूसरे का टांग खींचना, दूसरे को कैसे गिराना, दूसरे का क्या करें कि धंधा चौपट हो जाए, उसके घर में क्या करें कि उसके घर में अशांति हो, उसके घर में ऐसा क्या कर दें कि उसका लक्ष्मी चला जाए। बहुत छोटा छोटा काम है। किसी को गरीब बनाना है ना, तो हम लोगों के लिए ऐसा चुटकी मारा और वो उसका खत्म काम। आज के डेट में सबको पता है ये बाहर जितना सब जादू टोना वाला है ना, बड़ा बड़ा टीका, हड्डी उड्डी लगा के ले वो वाले सब मार्केट में अवेलेबल। वो सब गंदा गंदा काम है। किसी के घर में हो जाता है, उनको पता नहीं सालों का, और देखा कि उनके घर में अशांति है, दुख है, ताप है, पीड़ा है, क्योंकि कलयुग है और ऐसे विज्ञान ज्यादा चलता है। बचाने वाला कौन है? केवल और केवल गौमत। और किसी में वो दम नहीं कि बचा ले। किसी को शनि का महादशा लग गया, किसी को शनि का 7.5 लग गया, और उसके पास जो कुछ था, मान सम्मान सब कुछ चला गया। जिंदगी में कष्ट पीड़ा शुरू हो गया, भिकमंगा बन गए, कमाया हुआ सारा जिंदगी शनि 7.5 शनि महादशा में चला गया। जो लोग यहाँ मकर वाले होंगे कुछ पता चलेगा, धनु वालों को थोड़ा बहुत पता चलेगा, अगला मार्च के बाद से मीन वालों को और मेष वालों को पता चलेगा क्या होता है 7.5 का मजा। और सिंह वालों को और थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। सिंह वालों का ठोका ही जोर से चलेगा, क्योंकि सिंह में केतु भी घुसेगा। कौन बचाए? किसी में बचाने का दम है तो वो केवल और केवल गौ माता है। एक आदमी का शनि महादशा लगा था, बड़ा भयंकर, सब चला गया। झूठा केस में माली मुकदमा में फंस गया और अंदर निकलना मुश्किल। झूठा केस, कुछ भी दोष नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं अच्छा से, उसका कुंडली भी देखा हूं। और बहुत बड़ा जो जैसे गोपाष्टमी होता है ना, और गौ माता का पूजन किया जाता है गोपाष्टमी में, और गोवर्धन पूजा होता है। तो बताया कि देखो मैं तो इस बार और आ नहीं सकता, और मेरा ये हालत हो गया है। तो जो हमारे वहाँ जो बहुत बड़े गौ भगत थे, मतलब गौ सेवा गौशाला वाले, बोले तुम जैसे आओगे और कोई नहीं आएगा। और जाके उसका स्पेशल जेल में घुस गया था वो, कुछ झूठा केस में। जाके गौ माता के कान में बोल दिए कि देखो ऐसा ऐसा तुम्हारा भगत है, झूठा केस में फंस गया। आप विश्वास नहीं करोगे, वो रोते रोते बोल रहे थे कि मेरे लिए स्पेशल कोर्ट बैठा और मेरे को स्पेशली जेल से बाहर निकाला गया और स्पेशल बेल मिला, और मैं इस गोपाष्टमी मेला में आया हूं। बोलो गौ माता की। जो गौ माता का सेवा करता है, जो गौ माता को ऐसे दान दक्षिणा देता है, गौ माता का काम करता है, उसके प्रति भगवान, उसके प्रति गौ माता सदैव। एक मुसलमान, दिल्ली का केस है, सत्य घटना है, सत्य घटना है। वो उस समय गदर हुआ था, हिंदू मुस्लिम में कुछ ऐसा हो गया था, एक दूसरे को काट रहे थे। लेकिन उस मुसलमान के दिल में कुछ आया और गौ को लेके बचा दिया, अंदर घुसाड़ दिया, गाय को बचा दिया। वही मुसलमान कुछ कारणवशात जब ये सब ठंडा हुआ तो उसको फांसी खूंटा में झुलाने के लिए लिए। और इंडियन फांसी का रूल क्या था कि इतने सेकंड के अंदर फांसी देना है, नहीं दिया तो ये
उसको फिर छोड़ देंगे, बरी कर देंगे। तो ले रहे थे फांसी देने के लिए, टांग दिया रस्सी में, मुस्लिम आदमी। और जब उसको ऑर्डर हुआ तो वो नीचे जाए नहीं, उसका गर्दन झूले नहीं। आप देख लेना, एक बहुत बड़ा संत का किताब में ये बात है। एक बार के बाद और नहीं हो सकता, तो बच गया तो रिलीज कर दिए। तो उसको पूछा गया कि बताओ फांसी से तुम कैसे बच गए, बाकी सब तो झूल गए, मर गए, तुम कैसे बच गए? बोले मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे गर्दन में रस्सी दिया जा रहा था तो मेरा जब पैर नीचे गया तो मुझे लगा कि कोई गौ माता है जिसके पीठ में मेरा पैर था। बोले गौ माता की। ये सत्य घटना है कि वो गाय को बचाता है और एक मुसलमान को गौ माता का कृपा हो रहा है। ऐसा ही ओडिशा में आपको पता होगा सुपर साइक्लोन था, बहुत बड़ा। पता है 1999 ओडिशा सुपर साइक्लोन एरसमा, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, पूरा ओडिशा का कोस्टल बेल्ट खत्म हो गया था, लाखों लोग मर गए थे। यही मीन सनी के समय 1998 मीन में सनी आया था, उस समय ओडिशा का हालत खत्म था, नहीं था, सब वॉश आउट। आप सबको पता होगा, अगर नेट में देख लोगे तो मिल जाएगा कैसे हालत था, फोटो वगैरह अवेलेबल है। तो एक बूढ़ी अम्मा थी जो नित्य प्रतिदिन गौ माता का सेवा करती थी और गौग्रास करती थी। तो उसमें बड़े बड़े, अभी भी आप अगर उड़ीसा जाते हो तो ऐसे सुरक्षा वाला घर बनाया गया है, जहां पर ऐसे साइक्लोन वगैरह आए, पानी चला जाए तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे। ये भी सत्य घटना है। तो बूढ़ी को और कोई लेने वाला था नहीं, बूढ़ी और गाय अकेले हैं और वहां से सब भाग गए। 3 दिन तक पानी चारों तरफ रहा। आज भी वहां का किंवदंती है कि वो घर में वो बूढ़ी और वो गाय जिंदा है और बाकी सब खत्म है, वहां सब घर धोआ के ले गया। तो उसको पूछे, बोला कैसे? बोला ये चमत्कार है गौ माता को प्रतिदिन गोग्रास देने का, गौ माता का सेवा करने का, कि चारों तरफ पानी था, मेरे घर में पानी नहीं था। बोलो गौ माता की। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आप अगर कभी मेरे राउरकेला में आओगे, मेरा गुरुकुल चलता है बच्चों को, गुरुकुल का और गौशाला, करीब 150-200 मेरे गाय हैं और जंगल के अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट चलता है। उस समय करीब अगर करोड़ों रुपया कोई खर्चा किया है तो वो सेठ जी के नाम लेने के लिए बार बार मेरे को मना करते हैं, बोला मेरा नाम नहीं लेना। लेकिन बहुत आध्यात्मिक आदमी है और गीता प्रेस आप जानते होंगे, गोरखपुर और स्वामी जी महाराज उनके परम शिष्य हैं, दोनों बाप बेटा। उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है लोहे का। और एक समय में उनको भी 7.5 लग गया, फैक्ट्री बंद के कगार में, खत्म और कुछ नहीं है, रो पड़े। और उस समय के अंदर वो हिस्ट्री आज भी है, उनका 2 भाई ट्रक के नीचे आ गए, उनको इमीडिएट एयर एम्बुलेंस बुला के एम्स लिया गया, लेकिन फिर वो उनका जीवन तो बच गया। वो फैक्ट्री जब बंद था तो वहाँ उसी रास्ता में वो उनके एनएच के ऊपर एक गाय एक्सीडेंट के कारण वो गिर गई। तो वो गाय को लाते हैं और फैक्ट्री के अंदर, बोले और कोई नहीं है, तो बोले ठीक है सेठ जी इधर रख देते हैं, कल एनिमल एम्बुलेंस आएगा उठा के ले लेंगे। तब तक रख दिए। जिस दिन गाय अंदर जाती है उस दिन उनके फैक्ट्री में प्रोडक्शन, सेलिंग सब बढ़ गया। दूसरा दिन भी एम्बुलेंस, गाय काऊ एम्बुलेंस वाले आए नहीं। आप लोगों का तो हॉस्पिटल है, गौ माता का हॉस्पिटल है क्या? रास्ते में पड़ी रहती है। नहीं, आपका नेपाल में हो सकता है, हमारे वहाँ नहीं, ठीक है। तो और आपके यहाँ नहीं है तो करो, और बढ़िया से आप करिए। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फैक्ट्री बढ़िया चलने लग गया। पता नहीं चला, कल तक 2 साल से फैक्ट्री लॉस चल रहा था, सडन कैसे फायदा होने लगा, वो बात ख्याल नहीं किए सेठ जी। 15 दिन ऐसे गुजर गया। 15 दिन के बाद वो एम्बुलेंस वाले आए और गाय को उठा के ले गए। दूसरा दिन बिजनेस डाउन, खत्म। मैं गया तो बोला क्या हुआ, बड़ा मुंह लटका के बैठी हो। बोला 15 दिन पंडित जी बढ़िया चला गुरु जी,
15 दिन के बाद देख रहा हूँ 15 दिन से मार्केट ठप पड़ा है। बोला क्या घटना घटा था बताओ। तो मैं गिनती किया, बोले देखो एक गाय आई थी एक्सीडेंट होके, मैं जब से अंदर घुसा दिया तो मेरा धंधा चल पड़ा, जब से वो भाग गई। बोला हाँ ये बात है। आज जानते हो उनके पास 197 गाय हैं, बोलो गौ माता की। और हमारे उड़ीसा का सबसे पुराना और लंबा चलने वाला राउरकेला स्टील प्लांट के बाद वो दूसरा फैक्ट्री है। ये सब अनुभव का बात बता रहा हूं, किताब पढ़ा हुआ कहानी नहीं बता रहा हूं। ये ताकत है गौ माता में, असंभव को संभव कर देने वाला। कलकत्ता में सुदर्शन ढंडारिया, मैं आज अगर गौ कथा में हूं तो उनका सबसे बड़ा प्रेरणा है। और एक प्रेम नारायण अग्रवाल दूसरा, अब दोनों शरीर में नहीं है, लेकिन मैं गीता जी और भागवत जी का कथा करता था, रामायण जी का कथा करता था, तो मुझे गौ माता के कथा में लाने वाले ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं। एक सुदर्शन ढंडारिया जी, दोनों तो उनको कुछ सांस का प्रॉब्लम था, भयंकर निमोनिया टाइप प्रॉब्लम था। तो मैं उस समय छत्तीसगढ़ में कथा चल रहा था, तो मेरे को फोन करके बोले कि गाय के कान में बोल दो मेरे लिए, तुम्हारा बात गौ माता सुनेगी। मैं इतना जल्दी किसी के लिए गौ माता के कान में नहीं बोलता। आप जो शिव मंदिर में जाते हो, आप में से कोई ये अनुभव किए हो कि जब आपका कोई ग्रह का प्रॉब्लम हो, घर का असुविधा हो, रुद्राभिषेक के दौरान वो जो नंदी भगवान वहां बैठे हैं, उसके दाहिना कान में हाथ पीछे रख के जो बोलते हो वो होता है। किसी का ऐसा अनुभव है? इधर कोई कराए हो? नहीं कराए? रुद्राभिषेक कौन कराए? हाथ में कोई रुद्राभिषेक कराए? वेरी गुड, शाबाश। रुद्राभिषेक एक ऐसा तरीका, ऐसा ताकतवर चीज है, मतलब हम ज्योतिषों के लिए, हम हस्तरेखा विज्ञानियों के लिए, अगर किसी का कोई काम नहीं होता हो और जाके शिव मंदिर में ओरिजिनल देसी गाय का दूध रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका 100% नहीं होने वाला काम हो जाता है। किसी का शादी नहीं हो रहा है, हो जाएगा। किसी का नौकरी का समस्या है, हो जाता है। किसी का रोग बीमारी ठीक नहीं होता है, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, स्ट्रेचर में आदमी को लाया गया, स्ट्रेचर में मतलब खटिया में ढो के, और रुद्राभिषेक होता है, वो स्ट्रेचर से उठ के बैठ के चल के जाता है। ये कैपेसिटी है रुद्राभिषेक का। लेकिन दो शर्तें क्या होना चाहिए? जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन गाय का दूध से शिव जी सुनने वाले नहीं हैं। उनको क्या चाहिए? शुद्ध 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 देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन के साथ। बोलो गौ माता की। आप ये कैपेसिटी है हमारे शुद्ध देसी गाय के दूध, दही, मक्खन, मिश्री में। और अगर आप भी जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन रख के ये आशा करके बैठे हो कि इससे हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। तो मैं सुदर्शन ढंडारिया जी मेरे को बोले कि थोड़ा सा गाय माता को बोल दो, तो ऐसे ही मैं गौशाला वहां विजिट कर रहा था और गाय माता के सामने प्रार्थना किया और बोल दिया। दूसरा दिन जो आईसीयू में पड़े थे वो आदमी खड़ा होकर घूमने लगे। ये ताकत है, बोलो गौ माता की। मैं इसी के माध्यम से आपको समाधान देते देते जा रहा हूं। अगर आपके जिंदगी में समस्याएं हैं और आप ईमानदारी से, भक्ति पूर्वक, अगर विश्वास है तो विश्वासे मिलई हरि तर्के बहु दूरे, उड़िया शब्द है। विश्वासे मिलई हरि, विश्वास में मिलई मिलते हैं हरि भगवान। तर्क करने से तर्क वालों के लिए बहुत दूर हैं, वो नहीं मिलेंगे। तात्पर्य मात्र इतना है कि अगर आपके अंदर भक्ति है, भाव है, तो प्रभु तक पहुंच जाओगे। नहीं है तो नहीं पहुंच सकते। यही दूध है जो आपके शरीर में हर प्रकार के शक्ति को बढ़ने वाला, शक्तिवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, विजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आध्यात्म, एकदम नेपाली गोरखा बना सकता है। कौन? देसी गाय का दूध, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन बॉयलर मुर्गी आपको क्या बना देगा? गौ सुधा रस पिया करो, गौ सुधा रस पिया करो, गौ सुधा रस पिया करो, गौ सुधा रस पिया करो।
जग